So if you see previous lecture, तो उसमें हमने स्टार्ट किया था we saw what is a latch, तो उसमें हमने स्पेसिफिकली देखा था एंड और लैच क्या होता है. ओके, एंड देन वी सेड देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस लैच, तो हमने मूव किया था टुवर्ड्स व्हाट इज कॉल्ड एज गेटेड लैच. Now I told you we can move level up, so what we can say is कि इसका जो पूरा डिटेल्स है अंदर में वो हमें नहीं जानना है, तो we will just keep it like this. अगर आपने देखा तो एक लैच आपको ऐसे दिखा, तो you had some gated latch like this. इसके पास आपका यहाँ से आउटपुट है, दिस इज योर आउटपुट, और ये आपका जो इनपुट आपको देना है वहां से, और दिस वाज योर राइट एनेबल लाइन. सो इन ऑर्डर टू राइट समथिंग ऑन टू दिस, आपको ये लाइन जो है इसमें करंट देना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ यहाँ पे जो लिखोगे वो यहाँ पे अपियर होगा. सपोज अगर यहाँ पे आपके पास 1 है, तो ऑलरेडी देयर इज समथिंग इज स्टोर्ड ओवर देयर. अगर ये आपने 0 रखा, आप इररेस्पेक्टिव यहाँ पे क्या करोगे, 0 और 1 कुछ भी दे दोगे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो राइट एनेबल है इसको एनेबल नहीं किया गया. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड गेटेड लैच. ओके, तो ये हमने उसके बाद बोला था कि इनको मिला के हम लोग बनाते हैं रजिस्टर्स. इफ यू सी टू मेक रजिस्टर्स आउट ऑफ दिस, तो वो कैसे बनाते हैं हम लोग. सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे एक लैच ऐसे बनाया, दूसरा ऐसे, विल कीप देम साइड बाय साइड, और बहुत सारे मिला के सपोज अगर हम 8 रख रहे हैं यहाँ पे, दिस डॉट्स मीन्स यहाँ पे 0 से लेके तक. आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट लाइन होगा. ओके, और इनपुट लाइन होने के बाद से यहाँ पे हमारे पास आउटपुट लाइन भी होगा, यानी जहां से हम लोग आउटपुट रीड करेंगे. उसके बाद राइट एनेबल लाइन भी होगा. तो राइट एनेबल लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, एक ही लाइन बनाएंगे जिनको करंट एक साथ देंगे. सो इफ वी हैव टू एनेबल ऑल दीज लैचेस, या हमारे पास क्या हो सकता है, हम 2 चीज कर सकते हैं कि सबको राइट एनेबल करना है तो हम लोग एक लाइन देंगे सबको. तो इफ यू वांट टू सबको यहाँ पे करंट दे देंगे विद दिस वायर. सो वंस दिस इज एनेबल्ड, अगर तो ये हमारे पास एनेबल हुआ, उसके बाद यहाँ पे आप जो भी डेटा दे दोगे तो वो यहाँ पे अपेयर होगा. बट वी हैव टू मेक श्योर कि ये सब एनेबल है. तो दिस वी कॉल्ड एज अ रजिस्टर. जो हमने देखा था वो मेमोरी हायरार्की में आपने देखा होगा कि हमने देखा कि सीपीयू के पास रजिस्टर होता है, फिर हमने देखा कैश होता है, फिर रैम होता है. तो ये सब चीज उसमें एक कंपोनेंट है. नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अगर हम लोग को अब एक रैम बनाना है, ठीक है, रैम आपको पता ही है विच कॉल्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी. हम अभी आपका ये नाम भी क्लियर कर देंगे कि इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे ही लैच को, लैच फ्लिप फ्लॉप, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप ऑफ हार्डवेयर यूज करें, उसके बेस पे डिफरेंट टाइप्स के रैम बनते हैं. जैसे एसडी रैम होता है, डीडीआर रैम होता है, बहुत ही लो लेटेंसी वाले रैम्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के रैम बनते हैं. बट कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट सेम रहता है. जो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो हार्डवेयर लेवल पे शायद चेंज हो सकती है चीजें. सपोज यू कैन यूज समथिंग एल्स, आप उसको एफिशिएंट करने के लिए कुछ और यूज कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सिमिलर रहेगा. तो वहां पे हम ये देखेंगे कि अब हमें ये रैम कैसे बनाना है. सपोज अगर हमारे पास मान लेते हैं 256 बिट्स का हम लोग को एक रैम बनाना है. 256 बिट्स मतलब हम लोग 256 लैच को यूज करेंगे. तो यहाँ पे एक यूज करेंगे और जाके एंड में 256 लैच. दीज आर गेटेड लैचेस. बट आपने देखा यहाँ पे कितना वायर हमें लगेगा, तो हम लोगों के पास 256 इनपुट वायर्स होनी चाहिए. ठीक है, हमारे पास से 256 आउटपुट वायर्स होनी चाहिए, जहां से हम लोग आउटपुट रीड करें, क्योंकि इनपुट तो देना है ना, कुछ लिखना है, इस पर राइट करना है. और मान लेते हैं सिर्फ एक ही वायर है, जो हम लोग ये राइट एनेबल वायर है, इसको हम लोग कॉमन रखेंगे हर जगह पर, राइट एनेबल वायर. सपोज राइट एनेबल वायर का मतलब ये है कि जब वो एनेबल कर दोगे, सपोज तो उसमें 256 बिट्स आप लिख सकते हो. बट इफ यू सी स्टिल 212 + 1, यानी कि इतने वायर्स हम लोग को चाहिए, यानी बहुत ज्यादा वायर्स चाहिए होती है हमें. अगर हमारे पास से n बिट्स है, अगर n बिट्स है तो कितने वायर चाहिए हमें 2n + 1 दीज नंबर ऑफ बिट्स चाहिए. तो अगर आप सपोज 16 या 64 यहाँ पे ऐड कर दोगे, आप लोग नंबर ऑफ वायर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी वायर्स लग सकती हैं. दिस इज टू कमरसम. अगर हम ऐसी चीज करेंगे तो दिस विल बिकम प्रॉब्लमेटिक थिंग कि हमें यहाँ पे एक एनेबल वायर चाहिए होगा और 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट वायर चाहिए होगा. से 64 बिट्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो 64 इनपुट वायर्स प्लस 64 आउटपुट वायर प्लस एक एनेबल वायर, सो दैट मीन्स 2n + 1. तो ये वायर्स लग सकती है. तो दिस मीन्स 129 वायर्स. तो आप देखोगे ये कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सर्किट. अब सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन अगर हम लोग को ये वायर्स कम करनी है, तो वी कैन अरेंज दीज थिंग्स इन अ सर्टेन ऑर्डर. तो उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं. हम लोग अब इसको रो में अरेंज नहीं करेंगे, यानी हमारे पास जो रो आपने देखा कि अगर मैंने सपोज लैच बना दिया, आई कैन कीप देम बैक टू बैक लाइक दिस, यानी एक एक करके, एक यहाँ पे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, फिर ऐसे ऐसे करके मैं इसको एक रो में रख सकता हूँ. बट व्हाट आई कैन डू इज मैं इसको मैट्रिक्स में अरेंज कर सकता हूँ. बाय मैट्रिक्स आई मीन कि अगर मुझे सपोज 256 या 64 बिट्स का लैच या एक मेमोरी मॉड्यूल बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं 64 से. तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 8 यहाँ पे बनाता हूँ, यानी मेरे पास एक रो में 8 ये गेटेड लैच रखता हूं मैं. फिर दूसरा रो स्टार्ट करूंगा, तो दूसरे रो में भी ऐसे करके 8 रखूंगा. आई विल मेक सच 8 रोज.
ठीक है, ऐसे करके 8 रोज में बनाऊंगा। यानी अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने इनको, जो मेरे पास 64 बिट मेमोरी था वो मैंने अरेंज कर दिया। इसमें मेरे पास क्या था, रोज इज इक्वल टू 8 और कॉलम्स मेरे पास ऑल्सो 8 थे। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इसका वायरिंग जो है वो कॉमन कर सकता हूं। यानी अब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे मुझे अगर एक लैच को सिलेक्ट करना है कभी, तो मैं ऐसा करूंगा, सपोज मैं यहाँ से वायर पास करूंगा, तो आप ऐसा मान लो कि एक मैट्रिक्स बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अगर आप जनरल भी देखोगे मैट्रिक्स होता है हमारे पास जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स हो गए, जो आप में से क्लास 10 11 12 में पढ़ते हैं उन्होंने शायद मैट्रिक्स पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा में। तो मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा होता है। तो दिस इज लाइक आपके पास एक बॉक्स होता है ऐसा, तो उसमें आपको अब एक बॉक्स एक्टिवेट करना है। सपोज मैं 4 का एग्जाम्पल अगर दे दूं आपको, तो यहां से मेरे पास 4 है सपोज। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, सपोज मुझे ये वाला बॉक्स एक्टिवेट करना है, तो मैं ये वाला जो आपके पास है, मैं ये वाला रो जो है ये एक्टिवेट करूंगा और ये वाला कॉलम एक्टिवेट करूंगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जब मैं ये एड्रेस बना रहा था, तो मैंने आपको बोला अगर मैं इसको लाइन में रखता हूं तो द प्रॉब्लम इज कि मुझे बहुत ज्यादा वायर यूज करना पड़ता है। कितना वायर, 2n+1, यानी कि एक इनपुट एक आउटपुट प्लस एक जो वायर है वो मुझे यूज करना पड़ता है एनेबल के लिए। तो जितने मेरे पास होंगे तो दीज मेनी नंबर ऑफ वायर्स। तो अब मुझे अगर वायर का रिडक्शन करना है, तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, हम इसको मैट्रिक्स में स्टोर करते हैं। तो व्हाट आई मीन बाय मैट्रिक्स इज लाइक दिस, कि अगर मुझे 256 बिट्स का मेमोरी मॉड्यूल बनाना है, तो ये 256 बिट्स का मेमोरी मॉड्यूल है। क्योंकि आपको पता है एक बिट कैसे स्टोर करते हैं, एक बिट एक आपके पास गेटेड लैच होगा, ये जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो दिस वन गेटेड लैच कैन स्टोर 1 बिट, ये एक बिट को स्टोर कर सकता है। तो ऐसे ही मुझे 256 गेटेड लैच को रखना है, तो मैं क्या बनाऊंगा, आई विल मेक दिस 256 बिट मेमोरी। लेकिन मुझे वायर्स कम करनी है, तो मैंने सोचा कि इसको हम लोग लाइन में नहीं रखते हैं, वी विल रादर क्रिएट अ मैट्रिक्स ऑफ दिस सॉर्ट। जो मैंने आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दिखाया, मैट्रिक्स क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स का हम लोग एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो यहाँ जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैंने मुझे 256 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल कीप 16x16, 16x16 मतलब 16 रोज 16 कॉलम्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 256 बिट, यहाँ पे हमने बनाया 64 बिट्स का। तो इस साइड मैंने रोज कितने रखे, आई केप्ट 8 रोज, और यहाँ पे मेरे पास 8 कॉलम्स, ये कॉलम्स है मेरे पास। तो 1 कॉलम 2 कॉलम सेकंड 3 ऐसे करके मेरे पास 8 कॉलम, वैसे मेरे पास 8 रोज है। अगर मुझे 256 का बनाना तो मैं क्या करूंगा, तो आई कीप 16/16, 16 ऐसे और 16 यहां से। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, दैट विल बी ऑफ 256 बिट मेमोरी। ठीक है, ये आपके पास 256 बिट मेमोरी हो जाएगा। अब इसमें हम लोग एक लैच देखते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां से आप ये वायर्स मान लो कि मुझे यहां से वायर्स कनेक्ट करने हैं। अब कौन सी रो की वायर और कॉलम की वायर मुझे एक लगानी पड़ेगी, तो वो कॉलम की और रो की वायर मुझे एक्टिवेट करना है। आई जस्ट मेक ए डायग्राम ओवर हियर, जिससे आपको क्लियर होगा कि अगर हम सिर्फ एक लैच को देखेंगे कि वो कैसे कनेक्टेड है। तो आपको मैं यहाँ पे एक सेल पे जूम कर रहा हूँ, ये जो सेल है यहाँ पे इस पे जूम कर रहा हूँ, या यहाँ पे जो सेल्स होंगे तो इसमें से एक लैच पे मैं जूम कर रहा हूँ कि वो कैसा दिखेगा। तो आपको पता है कि वहां पे 2 वायर्स आ रही होंगी, एक और 2 वायर, कॉलम वायर और रो वायर। आप ये मान लो कि ये वाली जो वायर है दिस इज योर रो वायर, और ये वाली वायर जो है आपके पास कॉलम की वायर है। अब गेटेड लैच जो होता है वो कैसे होता है, वहां पे आप ऐसा मान लो कि यहाँ पे ये जो है दिस इज योर गेटेड लैच, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा गेटेड लैच GL। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मुझे पता है कि मुझे एक ही को सिलेक्ट करना है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे एंड गेट का यूज करूंगा। यहाँ से अगर करंट आ रहा है और यहाँ से भी करंट आ रहा है, व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे एंड गेट को यूज करूंगा सो दैट इट इज सिलेक्टेड, यानी ये वाला लैच जो होगा वो सिलेक्टेड होगा। तो यहाँ से ये गेटेड लैच पे जाएगा ये वाला, और इसमें यहाँ पे और एक सर्किट में ऐड कर देता हूँ, वन मोर एंड, और यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। और डेटा और मुझे इसको डेटा इनपुट देना, तो यहाँ से एक और वायर चली जाएगी, दैट इज डेटा इनपुट। ये वायर जो है दिस विल बी योर डेटा इनपुट वायर, जिससे आप लोग डेटा में इसमें राइट करोगे। अगर आप में कुछ उसमें लिखना है कुछ, तो यू विल हैव टू ईदर राइट 0 और 1, तो वो आप इस डेटा वायर को दे दोगे। और आपको एनेबल वायर भी चाहिए, किससे एनेबल करोगे, तो वो एनेबल वायर मैं इस एंड गेट से देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा एनेबल वायर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे अभी तक हमने ये एंड गेट लगाया। ये एंड गेट क्यों, क्योंकि हमें ये गेटेड लैच सेलेक्ट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जब तक ये दोनों ही 1 ना हो तब तक ये सिलेक्ट होगा नहीं। देन आई हैव गिवन ए डेटा वायर, तो ये भी मेरे पास गेटेड लैच में मैंने एक डेटा वायर दिया हुआ है। और मैं क्या करूंगा, एक और वायर में लगा सकता हूं क्योंकि मुझे इसे रीड भी करना है। देयर आर 2 ऑपरेशंस दैट विल डू, एक को हम लोग रीड कहते हैं, एक को राइट कहते हैं। रीड मतलब जब आप कुछ वहां से मेमोरी से एक्सट्रैक्ट करते हो, सपोज आपने एक गेम डाउनलोड किया, आपने एक वीडियो डाउनलोड किया, तो जब आप वो वीडियो प्ले करते हो तो प्ले के टाइम क्या होता है, ये ऑपरेशन रीड हो रहा होता है, क्योंकि वो मेमोरी से आपके पढ़ रहा होता है, वो जो भी आपने वो मेमोरी में बिट पैटर्न रखा होता है तो वो उससे पढ़ रहा होता है। राइट का मतलब होता है जब आप डाउनलोड कर रहे होते हो तो आपकी मेमोरी में वो जा रहा होता है, वो स्टोर हो रहा होता है, तो उस वक्त आप राइट कर रहे होते हो। तो यहाँ पे जब मैं यही लिख रहा हूँ ये डेटा, तो ये यहाँ पे मान लो कि आप डेटा लिख रहे हो, ठीक है, डेटा इन, यहाँ पे क्या इसको राइट एनेबल कहते हैं। एक और यहाँ पे मैं वायर लगा सकता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने एक और एंड गेट लगा दिया जिसका मैं नाम रखूंगा यहाँ पे रीड एनेबल। सो रीड एनेबल मतलब कि अगर आपको इस लैच से आप पढ़ना है तो ये जो है ना ये यहाँ पे भी जाएगा, तो अगर आपको यहाँ से रीड करना है या राइट करना है डिपेंड्स ऑन दैट। और इसका जो आउटपुट है सपोज यहाँ पे वो मैं यहाँ से रीड कर लूंगा बाय यूजिंग दिस एंड, इसलिए मैं इसको एनेबल कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे इसको रीड कर पाऊँ। डू आई हैव टू कनेक्ट मोर वायर्स, तो यहाँ पे आप ये जो आपके पास सर्किट है ये ऐसा दिखता है कुछ। इफ इट इज कॉम्प्लिकेटेड डोंट वरी अबाउट इट, आपको सिर्फ ये याद रखना है
कि यहाँ पे जो एंड गेट है दिस इज ऑल्सो एंड गेट, ये गेटेड लैच जो हमारे पास था दिस वाज जस्ट लाइक दिस गेटेड लैच, लेकिन अब हमने इसको मैट्रिक्स नोटेशन में रखा, इस मैट्रिक्स नोटेशन में। तो अगर हमें अब एक गेटेड लैच को सिलेक्ट करना है तो हमने क्या किया, हमने दो वायर्स लगाई, कॉलम वाली एक वायर है, एक रो वाली वायर है, वो सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड गेट है, यहाँ पे ये देखो आप, ये एंड गेट है, तो ये एंड गेट के बाद यहाँ पे जाएगा और जैसे ये एनेबल होगा तभी ये गेटेड ये जो लैच है तो यहाँ पे ये ओपन होगा, हम लोग उसमें डेटा क्या कर सकते हैं, इन और आउट। और ये जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा मैकेनिज्म जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये पूरा ये वाला जो मैंने यहाँ से लिखा, तो दिस इज फॉर रीडिंग पर्पज, दो ऑपरेशन कर सकते हैं, रीड और राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आपको ये चीज समझ नहीं आए इट्स ऑल राइट, लेकिन आपको सिर्फ ये जानना है कि हम लोग रो और कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं किसी तरह, एंड वी आर मेकिंग दिस सर्किट, गेटेड लैच में हम लोग बिट स्टोर कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग रीड भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग एक और लेवल एब्स्ट्रैक्शन जाते हैं, हम सोच सकते हैं कि देखो हमारे पास अब मैट्रिक्स है, मान लो ये जो मैट्रिक्स आपके पास था ये ऐसे में, इसमें एक रो वायर एक कॉलम वायर है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, बट यू ऑल्सो हैव टू हैव, आपके पास एक रीड एनेबल का वायर होना चाहिए, एक राइट एनेबल का वायर होना चाहिए और एक डेटा वायर होना चाहिए, तो दीज ऑल थिंग्स शुड बी देयर। तो हम देखते हैं कि हमने वायर सेविंग कितना किया है। तो जब हमारे पास मान लेते हैं 256 जो हमारे पास लैच थे, यानी 256 बिट्स को हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हमें क्या चाहिए था, एक आउटपुट वायर, एक इनपुट वायर और हमें रीड वो राइट एनेबल वायर हम लोग एक चाहिए, यानी 2n+1 इतनी वायर चाहिए थी, तो दैट वाज 512 + 1 दैट इज 513 वायर्स, इतनी वायर्स हमें चाहिए थी। अब हमने अगर इसको मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट किया तो हमें कितना लगेगा वो हमको देखना है कि हमें कितना ये चीज लगेगा। नाउ इफ यू सी, तो हमारे पास क्या है, रोज और कॉलम्स कितने कितने हैं, मान लेते हैं हमारे पास रोज एंड कॉलम्स 16 रोज एंड 16 कॉलम है, क्योंकि 16 × 16 इज 256, यानी हमें पहले इतनी वायर चाहिए रो के लिए, इतनी वायर चाहिए फिर कॉलम्स के लिए। फिर अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको देखा कि मुझे एक एनेबल वायर चाहिए हर एक के लिए, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक एनेबल वायर लगेगा हर जगह पे, और ये डेटा जो वायर है ये मुझे हर जगह में एक ही दे सकता हूँ, दिस एनेबल वायर एंड दिस डेटा वायर, और ये रीड एनेबल वायर, ये सब में कॉमन वायर रहेंगी, यानी जितने भी मेरे पास ये मेमोरी मॉड्यूल्स है, जितने मेरे पास गेटेड लैच है, ये तीन वायर जो है ये कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन चेंज क्या होगा कि रो की वायर कितनी है और कॉलम्स की कितनी वायर्स है, और प्लस और मेरे पास 3 वायर्स लगेंगे, तो टोटल वायर्स कितनी यूज हो रही है, 16 + 16 + 3, ये 3 कौन कौन सी वायर्स है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एक तो डेटा इनपुट वाला वायर है और एनेबल वाला वायर, यानी राइट एनेबल, और दूसरा रीड एनेबल वाला वायर। तो ये तीन जो वायर्स है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो ये डेटा वायर, ये रीड एनेबल वायर, राइट एनेबल वायर और ये रीड एनेबल, ये सब में कॉमन होती है। तो टोटल वायर्स मुझे अब कितनी लग रही है, 16 + 16 + 3, टोटल वायर्स 35 लग रही है। आपको पहले ही देखा आपने कितने लग रही थी, 256, यानी अगर मैं इनको बैक टू बैक रखता तो मुझे इतनी वायर्स लग रही थी 256, क्योंकि एक इनपुट, एक आउटपुट, एक रीड एनेबल वायर, जो राइट एनेबल वायर सबको एक कॉमन दे रहा था मैं। तो बट एटलीस्ट आई हैव टू यूज दीज वायर्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं कितना वायर सेविंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे 35 वायर सिर्फ चाहिए अगर आप इस मॉड्यूल को देखोगे। सो ऑल ऑल आपने यहाँ पे क्या देखा कि हम लोग जब मेमोरी बनाते हैं तो हमने एक बिट बना दिया, लेकिन फिर हमने एक स्मार्टली एक ये चीज किया कि हमने इसको मैट्रिक्स नोटेशन में रखा। नाउ द थिंग इज कि अब कौन सा रो और कौन सा कॉलम सेलेक्ट करूं मैं, यानी कौन सा रो और कौन सा कॉलम सेलेक्ट करूं, उसके लिए हमारे पास एक और मॉड्यूल होता है, उसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर। ये मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ये ऐसा मान लो आप, ये एक मॉड्यूल है यहाँ पे, तो सपोज अगर आप इसको 1 2 3 वायर यहाँ पे दोगे तो ये 8 एड्रेसेस यहाँ पे दे सकता है। सपोज अगर आपको पता है कि हम लोग ने अगर आप लोग को अगर बाइनरी समझ आया है, तो अगर हमारे पास 3 बिट्स है तो हम लोग कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 to the power 3, यानी कि 0 से लेके हम लोग 7 तक रिप्रेजेंट करें, यानी टोटल में 8 नंबर्स हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे। तो अगर मैंने यहाँ पे 0 0 0 इसको करंट दे दिया तो ये वाली वायर सेलेक्ट करता है। ठीक है, हमारे पास कितनी वायर चाहिए, सपोज आई मेक 8 वायर्स, तो अगर मैंने 0 0 1 दे दिया तो ये इस वायर को सिलेक्ट करता है। तो इस जो आपके पास ये वाला कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। अब जो ये मैट्रिक्स आपका बना, ठीक है, जो ये मैट्रिक्स मान लेते हैं ऐसा मैट्रिक्स हमने बनाया था, लेट मी मेक इट अ लिटिल नीट। तो ये मैट्रिक्स ऐसा हमारे पास था, इसके पास रोज एंड कॉलम्स थे, मान लेते हैं इसके पास यहाँ पे 8 रोज और 8 कॉलम्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, वैसे करके 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक मॉड्यूल लग जाएगा, दैट इज मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, और यहाँ पे भी एक मॉड्यूल होगा, दैट इज मल्टीप्लेक्सर। लेट्स मी मेक दिस अ लिटिल बिगर। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे 4 वायर्स होंगी, 1, हमने कितने एड्रेस दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे 3 एड्रेस लग सकते हैं और यहाँ पे 3 वायर्स लगेंगे मुझे। तो अब मैं जैसे ही सपोज यहाँ पे क्या होगा, ये वायर इसके साथ सिलेक्टेड होगा, अकॉर्डिंगली कौन सा रो और कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है, इट विल डिपेंड ऑन कि आप वायर्स में कौन सा इनपुट दे रहे हो। ठीक है, इसको मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 0 0 0 दे दिया, तो इसने 0 0 0 पे ये वाला सिलेक्ट कर दिया, ये वाला सेल। अगर मैं यहाँ पे 0 0 1 दे दूं तो इसने ये 1 वाला वायर सिलेक्ट कर दिया, इसका मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। सिमिलरली 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर मैंने यहाँ पे 0 0 0 दे दिया तो कौन सा वाला सिलेक्ट होगा, दिस रो विल बी सिलेक्टेड। और अगर मैंने इसको यहाँ पे 0 0 1 दिया तो दिस कॉलम विल बी सिलेक्टेड। तो अब मेरे पास ये वाला सेल सिलेक्ट हुआ।
जो मैंने आपको यहाँ पे देखा। फिर से मैं वापस आता हूँ अपनी डायग्राम पे। यहाँ पे मैंने आपको बोला एक रो का वायर होगा, एक कॉलम का वायर होगा। ये कैसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग? बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ दिस 000, तो ये आपके पास कॉलम नंबर आता है। 001 आपके पास, दिस इज योर रो नंबर। तो इस पूरे चीज को हम लोग कहते हैं मेमोरी एड्रेस। हर एक मेमोरी का अपना एड्रेस होता है। अब आपने देखा कि पहले हमने, फिर से मैं वापस आता हूं आपको रिवाइज कराने के लिए, तो पहले हमने गेटेड लैच बना दिया। गेटेड लैच को हमने सोचा कि हम लोग इसको रोज में रखते हैं, तो प्रॉब्लम आपने देखा कि बहुत ज्यादा वायर यूज हो रही थी। तो अगर उस वायर को आप कम करना है तो हमने सोचा ओ एक ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसको मैट्रिक्स वे में अरेंज कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम में अरेंज कर सकते हैं, 2D ग्रिड बना सकते हैं। ठीक है, इसको 2D ग्रिड भी कह सकते हैं। एक ग्रिड ऑफ 2D बनाएंगे जिसमें रोज और कॉलम्स रखेंगे हम लोग। तो हमने ये मैट्रिक्स बना दिया। तो फिर हमने देखा अच्छा हमें तो पर एटलीस्ट एक लैच को सिलेक्ट करना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे हम लोग? हमने सोचा कि एक रो और एक कॉलम की वायर्स लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा तो मैंने डेटा वायर लगा दी, एनेबल लाइन, रीड एनेबल लाइन, ये सब आपको दिखाया मैंने। तो नाउ व्हाट यू सॉ इज देयर इज अ ट्रेमेंडस सेविंग ऑफ वायर्स। 513 वायर्स से हम लोग कहां चले गए? 35 वायर्स पे, जब हमने वो मैट्रिक्स नोटेशन यूज किया। लेकिन ये कैसे एक सिलेक्ट करेंगे हम लोग? एक वायर के सिलेक्ट करें। मैंने बोला एक और कंपोनेंट लगा, इसको हम लोग नाम रखेंगे मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे मैंने लगाया मल्टीप्लेक्सर, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर पे यहाँ पे तुम कुछ दे दोगे करंट, सपोज करंट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट पहला वाला सिलेक्ट होगा। यहाँ करंट नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, सपोज यहाँ दे दिया तो फर्स्ट वाला सिलेक्ट होगा। सपोज नाउ इफ यू गिव करंट टू ऑल ऑफ दीज लाइंस, यानी इसको करंट दिया, इसको दिया, तो ये वाला इसको सिलेक्ट कर देगा, ये वाली लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। नाउ यू हैव वेज, मल्टीप्लेक्सर आप क्या कर सकते हो? आप कौन सा रो और कौन सा कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? So what I said here is if we have to select this cell, अगर आपको ये वाला सेल सिलेक्ट करना है तो आपको देखना है ये किस रो नंबर में आती है और किस कॉलम नंबर में आती है। अगर मैं इसको काउंट करना स्टार्ट कर दूं 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3, यानी कि रो नंबर भी इसके पास 3 है और कॉलम नंबर भी 3, रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3। तो मुझे पता है कि रो नंबर किसे मैं सिलेक्ट करता हूं? ये वाले मल्टीप्लेक्सर से, जो ये वर्टिकल मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, और दूसरा वाला मल्टीप्लेक्सर इज फॉर कॉलम्स। तो अब यहाँ पे मुझे 3 लिखना है, तो आई नो बाइनरी में कैसे 3 लिखते हैं, 0 1 और 1। यहाँ पे भी 0 1 1। तो ये क्या करेगा? जैसे ही मैं इसको करंट नहीं दे दूंगा, इसको करंट दे रहा हूं, तो ये वाला क्या करेगा? इट विल सिलेक्ट दिस लाइन, ये इसको सिलेक्ट करेगा, यहां से करंट जाएगा। अब क्या होगा? अब यहाँ पे मैंने 0 1 1 लिखा तो इसमें ये वाला करंट जाएगा यहाँ, तो अल्टरनेट तो इफेक्टिवली क्या होगा? तो दिस सेल विल गेट सिलेक्टेड। यानी कि अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मल्टीप्लेक्सर मुझे ये इनपुट देना, ये इनपुट देना। तो अगर आपको कोई बताए, बोलो इस मेमोरी एड्रेस का इसका क्या एड्रेस है, यानी इस मेमोरी का क्या एड्रेस है, आप लिख सकते हो 0 1 1 0 1 1, क्योंकि इसके पास रो एड्रेस ये है और कॉलम एड्रेस ये है, तो ये इसका मेमोरी एड्रेस है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन, कोई मुझे बताएगा कि इस वाली जो ये वाली मेमोरी सेल है जिसको मैं ऑरेंज से कलर कर रहा हूं अभी, इसका मेमोरी एड्रेस क्या है? कोई मुझे बताएगा इसका क्या मेमोरी एड्रेस है? ब्यूटीफुल, आप सभी ने आंसर दिया। तो क्योंकि रो वाला कौन सा होगा सिलेक्ट? रो 7th नंबर रो, यानी कि हमारे हिसाब से 8, लेकिन कंप्यूटर साइंस के हिसाब से 7th रो। अब 7 को कैसे लिखते हैं? 1 1 एंड 1, कम। अब रो कैसे स्टार्ट होगा? तो अब रो स्टार्ट होगा 6 से, दैट इज 1 1 और 0। सो ये वाला जो एड्रेस है दिस विल बी फॉर दिस सेल, ये इस सेल के लिए होगा जिसको अब मैं रेड से कलर कर रहा हूं। तो नाउ यू अंडरस्टूड कि हर एक जो मेमोरी होता है ना, मेमोरी लोकेशन का, उसका एक एड्रेस होता है, यानी मेमोरी लोकेशन का अपना एड्रेस होता है, जो मैंने आपको यहां पे बता दिया। तो अब हम देखते हैं कि ये मैंने आपको क्यों बताया। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि सपोज जब आप कंप्यूटर में कुछ स्टोर करते हो तो वहां पे आपका मेमोरी लगा होता है। अब हम लोग मतलब ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, हम सिर्फ रैम पे नहीं रहते, और सिमिलर वे में आपका सेकेंडरी स्टोरेज होता है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आपके पास हार्ड डिस्क, आपके पास मेमोरी कार्ड होता है, आपके पास जो इंटरनल मेमोरी होती है फोन की, तो वो सब होता है आपके पास। तो उसमें भी आपका क्या होता है? उसमें भी आपके पास ऐसे ही मेमोरी होता है। तो जब वो मेमोरी होता है सब वो ब्लॉक्स में लिखा होता है किसी तरह। मान लेते हैं कि आपको कुछ सिलेक्ट करना है वहां पे, तो हर एक लोकेशन का वहां पे अपना एड्रेस होता है, तो आप उस एड्रेस पे लिख रहे होते हो। जब आप वहां पे कुछ लिख रहे हो, सपोज यू आर डाउनलोडिंग अ फाइल, तो उस फाइल का कुछ नाम होता है। सपोज आपने कोई डाउनलोड किया एडुकेशन का कोई लेक्चर, education.mp4, तो ये .mp4 क्या करता है? ये एक मेमोरी लोकेशन का आपका वहां पे, ये एक मेमोरी लोकेशन की तरह पॉइंट करता है। मेमोरी लोकेशन वहां पे उसका वीडियो जो आपने डाउनलोड किया वो वहां पे रह रहा है। तो जब भी आप इस पे क्लिक कर रहे हो, उस फाइल नेम पे क्लिक कर रहे हो, तो बेसिकली आपका कंप्यूटर क्या करता है? वो वहां से रीड करना स्टार्ट कर देता है। तो उसमें जो बिट स्टोर है ना 1110, जो आपको मैंने दिखाया कि हर एक फाइल जो होती है वो स्टोर होती है बेसिकली बाइनरी में, तो वहां से इसको ये पढ़ना स्टार्ट कर देता है। पर वहां पे क्या आपके पास क्या होता है? ये आपके पास एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, अब आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। यहाँ पे आपने सुना होगा कि जब कभी आपके फोन से या कभी आपके लैपटॉप से उसमें कुछ डिलीट कर देते हो आप लोग, ठीक है। अब जब डिलीट करते हो बहुत टाइम आपने देखा होगा कि उसको रिकवर भी कर सकते हैं। कभी आपने गलती से किया होगा तो वहां पे बहुत सारे रिकवरी सॉफ्टवेयर आते हैं। तो रिकवरी सॉफ्टवेयर ऐसे ही काम करते हैं। वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? तो दे डू इट लाइक दिस, क्योंकि हमें पता है कि जब डिलीट करते हैं ना हम लोग, आपने देखा होगा कि डाउनलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है। व्हेन यू डाउनलोड अ स्टफ, उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो बिट पैटर्न लिख रहा होता है, वो पूरा जो बिट पैटर्न है वो डाउनलोड कर रहा होता है और उसको राइट कर रहा होता है तुम्हारी मेमोरी पे।
लेकिन जब हम डिलीट करते हैं, आपने ये नोटिस किया कि डिलीट करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, तो जैसे डिलीट दबा दिया, डन, वी आर डन, डस्टेड। इवन अगर वो फाइल सब 10 GB का भी हो, इवन इफ दैट फाइल इज से अगर वो फाइल 100 MB का भी हो, उतना फर्क नहीं लग रहा, हम डिलीट दबा दिया, वो डिलीट हो जाता है। अब ये डिलीट कैसे होता है? ये एक्चुअल में डिलीट नहीं होता। ये डिलीट क्या करता है? दिस जस्ट डिलीट्स द लोकेशन, वो मेमोरी लोकेशन पे जो पॉइंटर था ना हमारा, सपोज तुमने एक डिलीट कर दिया, सपोज तुम्हारा कोई फाइल था, फाइल.pdf। अब ये फाइल.pdf के तुम्हारी मेमोरी लोकेशन में किस तरह स्टोर था, सपोज ये तुम्हारा मेमोरी था, इसमें ये ऐसा स्टोर था, इट वाज स्टोर लाइक दिस, यहाँ पे इसका बिट पैटर्न स्टोर था। अब ये जो फाइल.pdf ये पॉइंट कर रहा था इसकी तरफ, यानी इसका एड्रेस था ये, और जैसे ही तुमने डिलीट प्रेस किया तो इसका ये पॉइंटर डिलीट हो गया, जो पॉइंटर तुम्हारे पास है ये डिलीट हो गया। ये फाइल एक्चुअल में डिलीट नहीं हो, वो वहीं पे था, ठीक है, ये फाइल डिलीट नहीं हो। अब रिकवरी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वो इस पे नहीं देखते, वो मेमोरी पैटर्न को देखते, वो देखते ओ यहाँ पे तो मेमोरी है, इसको रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि इसलिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, अगर आपने गलती से फाइल डिलीट भी कर दिया, अगर आपने बहुत टाइम नहीं से उस डिवाइस को यूज नहीं किया, आप बाद में क्या कर सकते हो, आप ये बिट पैटर्न वापस से पढ़ सकते हो, उस फाइल को रिकवर कर सकते हो। किस किस को समझ आया कि फाइल रिकवरी पॉसिबल क्यों है? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ये डेटा कहां जाती है? कहीं नहीं जाता। अब ये मेमोरी, ये क्या होता है, ये जो मेमोरी आपने ये पॉइंटर डिलीट कर दिया, तो आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बता दिया कि ये जो मेमोरी है ये खाली, इस पे आप और कुछ ओवरराइट कर सकते हो। ओवरराइट का मतलब आप बाद में इस पे कुछ लिख सकते हो। तुम्हारे इनिशियल डेटा तुम्हारे पास था 0110001, ये आपका वीडियो था सपोज, और जैसे ये पॉइंटर डिलीट हुआ, ये आपका फाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बता देता है कि ये मेमोरी आप यूज कर सकते हो। आप बाद में इसको ओवरराइट कर सकते हो बाय ओवरराइट, कि पुराना वाला डिलीट हो जाएगा, इस पे आपने बाद में 1 लिख दिया, इसको 1 रखा, 0 1, आपने इसको ओवरराइट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, यानी कि जो ये मेमोरी था उसमें कुछ ना कुछ तो ऑलरेडी था, आपने उस पर ओवरराइट कर दिया। यहाँ पे मैंने और एक टर्म बताया, ओवरराइट। दिस लाइक कि आपके पेन ड्राइव में कुछ था, तो अगर आपने, इफ यू आर फ्रॉम दैट एरा जब लोग वो टेप रिकॉर्डर यूज करते थे, टेप रिकॉर्डर, ठीक है, उसमें क्या होता था, उसमें उनके पास एक टेप होता था, वो उसमें कुछ गाना उन्होंने स्टोर कर रखा होता था, उसको हम लोग ओवरराइट कर सकते हैं, आप वहां पे कुछ और रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसका जो पुराना वाला डेटा था वो उस पे ही दे जाता था कि ये बिट पैटर्न को ही बेसिकली ओवरराइट करना होता है। आपने ओवरराइट किया तो आपने डेटा बेसिकली चेंज कर दिया। तो सिमिलर जब ये डिलीट होता है तो ये सिर्फ पॉइंटर डिलीट हो रहा है। पॉइंटर मींस कि ये डेटा तो कहीं नहीं जा रहा, ये उसको आप बता रहा है कि तुम्हारे फाइल से कि ये डेटा तुम यूज कर सकते हो, इस पे तुम ओवरराइट कर सकते हो। तो जब नेक्स्ट फाइल तुम कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो शायद वो ये मेमोरी लोकेशन पे वो लिखेगा। ओके, द क्वेश्चन आस्क्ड वाज कि अगर हम मेमोरी इंक्रीज करेंगे तो ये मल्टीप्लेक्सर जो है ये कैसे इंक्रीज करेंगे। तो मैंने आपको बोला कि अभी हमने जो बनाया था दैट वाज 64 बिट मेमोरी का बनाया था हमने, तो उसमें आपके पास 8x8 मेमोरी था, यानी आपके पास 8 रोज एंड 8 कॉलम्स थी। तो आपने जो मल्टीप्लेक्सर यूज यहाँ पे किया, दैट मल्टीप्लेक्सर वाज, वो यहाँ पे 3 बिट इनपुट लेता था और उसमें आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर सकता था, 8 आउटपुट प्रोड्यूस कर, यानी 2⁻³ इज 8 कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे 3 ऐसे में लिख सकता हूं, 3:8 मल्टीप्लेक्स, यानी 3 बिट्स इनपुट में दे दो और आउटपुट में आपको 8 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। सिमिलरली लेकिन अगर आपको क्या करना है, यू हैव टू डू 128 को आपको एड्रेस करना है, या इवन आपको सपोज 2 या बड़ा बनाते हैं 256, तो यहां पे आप क्या करोगे, यू विल हैव इट लाइक दिस, आप यहां से 16 करोगे और यहां से 16 करोगे, यानी 16 रोज एंड 16 कॉलम्स। तो अब मल्टीप्लेक्सर कैसे चेंज होगा, तो यहां पे आपको आप चाहिए 4:16, क्योंकि 2⁴ आपको पास 4 वायर्स होनी चाहिए, तभी आप 16 एड्रेस बना सकते हो। तो आपको जो मल्टीप्लेक्सर लगेगा यहाँ पे, उसकी इनपुट वायर्स होंगे 1 2 3 और 4, और यहाँ पे वो 16 वायर्स होंगी, यानी कि डिपेंड्स ऑन कि आप क्या इनपुट दे रहे हो, यहाँ पे वैसे ही वो मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट कर देगा। आप मान लो कि 512, अब आपके पास 512 आपके पास मेमोरी है, तो आप क्या करोगे, अब यहां से सपोज 32 और यहां से 32, 2⁻, यहाँ पे अगर मैं 2⁻7 लिखता हूँ, 2⁻9 कितना होता है, 2⁻9 इज 512, 2⁻10, यहाँ पे आप इस हिसाब से अरेंज करो इसको अपने हिसाब से, तो आप देखोगे कितने कितने आपको चाहिए। सपोज मे बी 512 इज नॉट द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे कितना होगा 32 × 32, तो यहाँ पे आपके पास 1024 आएगा, बिकॉज दिस इज 2⁵ मल्टीप्लाई 2⁵, दिस इज 2⁻10, दिस इज 1024। तो अगर आपको इतनी मेमोरी लोकेशन को करना है तो 32 यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ से आप 5 वायर्स दे दोगे, आप 5 वायर्स, और यहाँ से आपको अकॉर्डिंगली 2⁵ 32 एड्रेस मिलेंगे, डिपेंडिंग कि आपको कितनी मेमोरी को एड्रेस करना है। यहाँ पे आपको एक और आंसर मिल जाएगा। आपने देखा होगा कंप्यूटर मेमोरी या आपकी फोन की मेमोरी होती है ना, वो 2 GB होती है, वो 4 GB होती है, 8 GB डायरेक्टली जंप करती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लिकेशन 2 में अच्छा लगता है, ठीक है, अदरवाइज हमें इरेस्पॉन्सिबल सर्किट डिफरेंट यूज करने पड़ते हैं। तो आपने देखा होगा फोन की आपकी मेमोरी 2 GB होती है, फिर रेयरली आपने देखा होगा 3 GB होती है, इट इज पॉसिबल टू मेक, लेकिन ज्यादा आसान बनाना है 4 GB। क्या आपको मैंने देखा कि मैट्रिक्स नोटेशन इट बिकम्स इजी फॉर दैट। वैसे फिर आपने देखा इसका डबल होता है, 8 GB बनती है, ठीक है, वैसे ही 16 GB, वैसे 32 GB। आपने देखा होगा कि 2 के पावर्स में होती है मेमोरी, तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि 2 के पावर्स में क्यों होती है। ये 2 के पावर्स में इसलिए होती है क्योंकि इसकी सर्किटरी बनाना इज रिलेटिवली इजी। अगर आप सपोज 3 GB बनाओगे तो उसमें आपको एडिशनल सर्किट लगेगी, इससे अच्छा 4 GB बना दो, ठीक है ना। इसलिए अगर आप देखोगे ना तो आपकी फोन की मेमोरी भी वो बोलते हैं कि इसमें 4 GB मेमोरी है एंड दिस एक्सपेंडेबल टू 256,
तो ऑल दीज आर पावर्स ऑफ 2, ये पावर्स ऑफ 2 में हो जाता है, क्योंकि आपको एड्रेस भी उसी हिसाब से करना होता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? ना व्हाट यू सॉ इज, मैंने वो पूरा मैट्रिक्स बना, लैच बना। अब इसको हम लोग एक मेमोरी का एक मॉड्यूल बना सकते हैं, विल कॉल दैट 256 बिट मेमोरी मॉड्यूल। मैं ऐसे करूंगा, यहाँ पे 256 जो है मेरे पास तो मेमोरी मॉड्यूल। अभी आपको पता है कितना बिट का एड्रेस होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि आपको पता है यहां से मुझे 16 वायर्स लगेंगी, लाइक 16 रोज एंड 16 कॉलम, 16 क्रॉस 16, यानी 16 क्रॉस 16 मेरे पास ये 256। इसका मतलब है मेरे पास 8 जो एड्रेस होंगी। टू सिलेक्ट रोज मेरे पास एक मल्टीप्लेक्सर होना चाहिए, 4 वो देना चाहिए। सपोज यहां से मेरे पास 4 वायर्स आनी चाहिए, बिकॉज आई हैव टू सिलेक्ट 16 एड्रेसेस, और यहाँ पे भी 16 एड्रेसेस। तो मेरे पास मल्टीप्लेक्सर जो होगा वो 4 वायर्स यहां से लेगा और यहाँ पे वो 16 को सिलेक्ट करेगा। तो इसमें एड्रेस वायर मेरा कितना होगा, तो एड्रेस वायर हियर विल बी 8, क्योंकि 4 रोज के लिए और 4 कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 8 बिट का जो होगा एड्रेस होगा, 8 बिट एड्रेस। इसके बाद मुझे एक डेटा पिन चाहिए होगा, जिससे मैं डेटा इसमें दे दूंगा। वो डेटा चाहे मैं रीड करूंगा चाहे मैं वो राइट करूंगा। उसके बाद 2 और पिन चाहिए होती है, वन इज कॉल्ड एज राइट एनेबल, वन इज कॉल्ड एज रीड एनेबल, राइट एनेबल और रीड एनेबल। या आप ऐसा मान लो कि एक मेमोरी मॉड्यूल मैंने बना दिया। अब इन बहुत सारे ऐसे मेमोरी मॉड्यूल्स को मैं एक साथ रख सकता हूं, एज यू सो मैं ऐसे कर सकता हूं। नाउ दैट यू हैव दिस 256 बिट्स मेमोरी मॉड्यूल, अब मैं क्या करता हूं, 1 2 ऐसे ऐसे करके ना 8 बनाऊंगा ऐसे मेमोरी मॉड्यूल। हर एक मेमोरी मॉड्यूल कितना है, 256 बिट्स का, यानी 256 बिट्स, 256, ये भी 256। आपको पता है कितनी वायर्स लग सकते हैं। अब एड्रेस में क्या करूंगा, मैं कॉमन एड्रेस लाइन दे दूंगा। जो 8 एड्रेस लाइन थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सब में जाएगा। ये वाला लाइन जो है ना यहाँ पे, क्योंकि ये क्लटर्ड होगा, बट यू थिंक ये सब में जाएगा। ये वाला जो इनपुट है ये सब में जाएगा, यानी हर एक ये एड्रेस में जाएगा। आपको पता है क्योंकि यहां से एक फ्लिप फ्लॉप को सिलेक्ट करेगा, या एक जो लैच है इसको सिलेक्ट करेगा, यहां से भी एक लैच को सिलेक्ट करेगा, यहां से भी एक लैच को सिलेक्ट करेगा। तो ऑल इन ऑल ये क्या करेगा, ये 8 बिट एड्रेस जो मैंने आपको दिया, ये हर एक में से एक एक सिलेक्ट करेगा। दिस मींस ये 8 बिट्स को सिलेक्ट करेगा, यानी 8 गेटेड लैच को सिलेक्ट करेगा, जिसको हम लोग बाइट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आप क्या किया, मैंने इन जो मेरे पास ये 256 बिट्स मेमोरी मॉड्यूल थे, इनको मैंने एक साथ रखा। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, 8 जो मेरे पास 8 बिट जो एड्रेस था, इसमें से वो सिलेक्ट करेगा और इसमें से सिलेक्ट करेगा, इसमें से एक लैच सिलेक्ट होगा। तो ऑल इन ऑल 8 गेटेड लैच सिलेक्ट होंगे यहाँ पे, तो यानी कि 8 बिट्स यानी इक्विवेलेंटली 1 बाइट में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक रीड वायर एक राइट वायर, यानी अगर मैं यहाँ पे एक रीड वायर होगा एक राइट वायर होगा, जो सब में कॉमन होगा, ये रीड और राइट कॉमन होगा, और यहाँ से मैं सपोज आउटपुट भी ले सकता हूँ। हर एक से मैं सपोज एक आउटपुट ले सकता हूँ, विच विल बी ऑफ 8, क्योंकि जो भी सिलेक्ट हुआ उसका एक आउटपुट बिट भी तो आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 8 डेटा बिट्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ डेटा बिट्स। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या था, मेरे पास एक मेमोरी मॉड्यूल बनाया मैंने, जो मैंने कैसे बनाया, मैट्रिक्स को यूज करके। तो मुझे यहाँ पे 256 मेरे पास गेटेड लैच थे, तो मैंने आपको दिखाया एक रो और कॉलम होता है। कॉलम में 4 वायर्स होंगी और एड्रेस वायर्स जो होंगी रो में वो भी 4 होंगी। तो मैंने बोला कि आपके पास 8 एड्रेस वायर्स होंगे, 8 बिट एड्रेस होगा यहाँ पे। तो जो क्या कर सकता है, जो 256 जो मेरे पास मेमोरी मॉड्यूल है, इसको वो उसमें से हम लोग एक लैच सेलेक्ट करते हैं। उसमें एक डेटा वायर होगा जिसमें हम डेटा दे सकते हैं, और डिपेंड करता है कि हम लोग राइट करना चाह रहे हैं या रीड करना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोग उस वायर को एनेबल करेंगे। ना अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन मॉड्यूल्स को मिला सकता हूँ। तो कैसे मिलाऊंगा, मैंने बोला कि अगर हम लोग को 256 अगर मैं ऐसे 8 मिलाऊं इनको, तो मेरे पास ये जो मेमोरी है ना, दिस इज ऑफ 256 बाइट्स की ये मेमोरी अभी मैंने बनाई। मैंने क्या किया, मैंने 8 वाली जो मेमोरी मॉड्यूल यहाँ पे मैंने ऐसे रखा है इसको। तो व्हाट डिड आई डू, इसके बाद ये जो मेरे पास 8 बिट का एड्रेस था, ये हर किसी के साथ मैंने कनेक्ट किया। तो जो भी मैं एड्रेस दे दूंगा सपोज, उसके बेस पे यहाँ पे एक लैच सिलेक्ट होगा, यहाँ पे एक लैच सिलेक्ट होगा, ऐसे करके 8 लैच सिलेक्ट होंगे। अब मेरे पास एक डेटा वायर है जो यहाँ पे है, अब कौन सा डेटा मैं उसके साथ क्या करना चाह रहा हूँ, एक डेटा वायर है, एक रीड और राइट। अगर मुझे रीड करना है तो फिर मैं यहाँ से आई गिव सम एड्रेस और हर एक लैच सिलेक्ट करेगा ये। तो आपने देखा कि कैसे मैंने एक बाइट को सिलेक्ट किया बाय यूजिंग दिस एड्रेस। अब उस एड्रेस की मदद से क्या कर सकता हूं, मैं उन पे जो डेटा है उसको मैं रीड कर सकता हूं, या उसको मैं और राइट कर, उसको मैं राइट करा सकता हूं। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको कहते हैं ना, योर मेमोरी जनरली इज व्हाट्स कॉल्ड एज बाइट एड्रेसेबल। बाइट एड्रेसेबल मींस कि अगर आपको कोई एड्रेस करना है किसी मेमोरी को, तो जनरली हम सिर्फ एक बिट को एड्रेस नहीं करते, एक एक बाइट को एड्रेस करते हैं। एक बाइट एक एड्रेस, 2 बाइट 2 एड्रेस, 3 बाइट 3 एड्रेस, ऐसे ऐसे करके होता है। सब आपको मैं ऐसे यहाँ पे बता दूं, अगर मेरे पास 8 बिट्स है तो आपने यहाँ पे देखा मेरे पास 256 बाइट्स होंगी। तो ये जो मैं 8 बिट्स मेरे पास होंगी, 8 बिट्स जो होंगी, तो ये दिस कैन बी यूज्ड टू एड्रेस 256 बाइट्स, क्योंकि एक जो एड्रेस यहाँ पे है वो एक बाइट को एड्रेस कर रहा है, यानी एक जो मेरे पास बिट पैटर्न है वो एक बाइट को कर रहा है। देन यू सॉ कि कैसे कर रहा है, क्योंकि हर एक से एक एक बिट ले रहा है, तो हर एक का वो जो पर्टिकुलर गेटेड लैच है उसको सिलेक्ट कर रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट कि हम एक बाइट को एड्रेस करें। तो यू अगर आपको बोलेगा जनरली कोई कि आप एक लैच को सिलेक्ट करते हो क्या, नो नो नो, वी जनरली डू व्हाट्स कॉल्ड एज बाइट एड्रेसेबल, एक बाइट को एड्रेस एक देते हैं, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 256 अगर मैं हर एक बिट को एड्रेस करता रहूं, तो आपको इसके लिए 8 इसके लिए 8, तो 8 into 8 तो आपको 64 बिट का वो एड्रेस चाहिए होगा।
तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग क्लब करते हैं बिट्स को। हम लोग बोलते हैं कि एक बिट में लिखने से क्या फायदा होता है, इट इज बेटर टू राइट इन बाइट्स। मेमोरी को हम लोग बाइट्स में लिख सकते हैं, तो एक बाइट का एक एड्रेस होगा, तो उसी एड्रेस को हम लोग कहते हैं बाइट एड्रेसेबल। ये समझ आया कि सर के ऊपर से चला गया। अब जो आपने यहाँ पे देखा ना, ये जो मैंने मेमोरी मॉड्यूल बनाया सब, इसमें आपने देखा कि 8 बिट का एड्रेस होता है, तो हर एक बिट ये हर एक इसे सेलेक्ट करेगा, 256 बिट मेमोरी मॉड्यूल से सेलेक्ट करेगा। तो व्हाट विल हैपन एज अ कॉन्सिक्वेंस, इसको मैं एक ही जगह रख सकता हूं। आई से समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कि ये मान लो अब मेरे पास एक रैम स्टिक है। अब उस रैम स्टिक में आप मान लो मेरे पास ये जो रैम मैंने बनाई, दिस इज 256 बाइट रैम। अब आपको पता है इसमें क्या होगा, इसमें 8 बिट्स का डेटा पिन होगा, फिर यानी डेटा जो होगा वो 8 बिट्स होंगे। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे पास 8 बिट्स डेटा होगा जो मुझे चाहे रीड करना चाहे राइट करना। तो 8 बिट्स का एड्रेस भी होगा, ठीक है, 8 बिट्स का एड्रेस भी। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे जो मेमोरी है दैट इज बाइट एड्रेसेबल, और यहाँ पे एक चीज होगा, एक रीड वाला पिन होगा, एक राइट वाला पिन होगा। रीड मतलब अगर आपको डेटा वहां से पढ़ना है, राइट मतलब अगर आपको उसमें कुछ लिखना है, यानी आपको डाउनलोड करना है डेटा। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास मेमोरी होगा, हर एक का यहाँ पे एड्रेस हो सकता है, यहाँ पे अपना एड्रेस होगा और यहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा होगा। सपोज अगर आपके पास एड्रेस है 8 बिट्स का, दैट इज 0 से लेके सब जीरोस, तो यहाँ पे कुछ डेटा हो सकता है उसमें, आपके पास वहां पे डेटा भी होगा। तो ये जो डेटा होगा, तो यू विल रीड ईच बाइट ऑफ द डेटा। आपके पास 256 बाइट्स की ये मेमोरी है। आपने देखो अगर रैम जो होता है वो अब इनको भी हम क्लब कर सकते हैं, इनको फिर से मिलाएंगे हम लोग। तो ये जो मैंने एक मॉड्यूल बना दिया, इसको फिर से मिला के हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके 256 इनको मैं बैक टू बैक रखूंगा या स्क्वायर शेप रखूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आपको मेमोरी दिखाऊंगा, मेमोरी कैसी होती है। गिव मी अ सेकंड। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे खोला, इसमें 2 स्लॉट्स है, अगर आपको ये दिख रहा है, ठीक है, यू सी दिस, इसमें यहाँ पे अगर आपको दिखेगा यहाँ पे एक स्लॉट है, दिस स्लॉट इज ओवर हियर। अब इससे मैं क्या करूंगा, आई रिमूव द मेमोरी। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज रैम। आप देख रहे हैं इसमें स्लॉट से छोटे छोटे वो बने हैं। मैं कैमरा की तरफ इसको दिखा देता हूं। ये जो आपके यहाँ पे ये मेमोरी मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, जो मैं आपको मेमोरी पढ़ा रहा था ना, ये मेमोरी मॉड्यूल्स लगे हुए हैं इस पे। ये जो ब्लैक ब्लैक के आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये ब्लैक आपको दिख रहा है, दिस मेमोरी मॉड्यूल। ये जो आपको यहाँ पे ये गोल्डन टाइप का दिख रहा है, दिस पिंस, ये आपके पिंस है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये। सिमिलरली ये दोनों साइड पे आपके मेमोरी मॉड्यूल होल्डर है, यहाँ से भी मेमोरी मॉड्यूल और यहाँ से भी मेमोरी मॉड्यूल। सो दिस सिंगल स्टिक इज 16 GB। ये 16 GB का स्टिक है। अगर आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ से भी 8 है। यहाँ पे जो एक जो है ना, अगर मैं इसको जूम इन करूँ, इसमें जो है ना, इसमें 1 GB है, वो यहाँ पे इसमें 1 GB है, इसमें भी 1 GB है, इसमें 1 GB है, इसमें 1 GB है। ऐसे ऐसे करके यहाँ से 8 8 और 16 GB का ये जो है, ये रैम्स ये एक है। और यहाँ पे आपको कनेक्टर दिख रहे होंगे, ये कनेक्टर जो है ये रीड और राइट करते हैं, करंट देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी पिन है। अगर मैं इसको अनबॉक्स करूं, जो कि मैं नहीं कर सकता हूं राइट नाउ, क्योंकि इसमें आपको दिखेगा कि सिमिलर, जब आप बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पे जाओगे, आपको वहां फ्लिप फ्लॉप लैच ऐसा कोई चीज मिलेगा। वो ट्रांजिस्टर प्लस कैपेसिटर से बना होगा, बट यू विल फाइंड दिस। किस किस को समझ आया कि यहाँ पे जो ये जो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं ये क्यों होते हैं? क्योंकि देखो इसको भी मैट्रिक्स में स्टोर किया गया है, देखो आप, रोज एंड कॉलम्स में। और इसके अंदर अगर आप इसको अनबॉक्स करोगे, यानी एक चीज को अनबॉक्स करो, यू विल स्टिल फाइंड अगेन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास फिर से वो मैट्रिक्स पैटर्न जो मैंने आपको दिखाया, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था, दिस पैटर्न, यू कैन सी दिस पैटर्न, जो मैं आपको यहाँ से बता रहा था। लेकिन इसको आपको जूम इन करते जाना है, तो हम लोग बहुत ही माइनर स्केल पे जाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं। ये बहुत मिनिस्क्यूल स्केल पे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, यानी कि इसमें जो एक ट्रांजिस्टर लगा होगा वो आपके बाल से भी बहुत थिन होगा। जितना एक बाल होता है ना, उससे भी थिन होता है वो ट्रांजिस्टर, वो नैनोमीटर्स में होता है। आप ये मान लो कि अगर आप सेंटीमीटर को बहुत सारे हिस्से कर दोगे, कितने कितने हिस्से, इफ आई टॉक अबाउट से 10⁻⁹ के हिस्सों में, यानी कि अगर आप एक को यहाँ से 9 0 लगाओगे और आपके पास 1 सेंटीमीटर कितना इतना छोटा होता है, उस सेंटीमीटर के इतने हिस्से कर दोगे, शायद आपका ट्रांजिस्टर उतना बड़ा हो सकता है। वो नैनो स्केल पे होता है, इवन नॉट इन नैनो स्केल, माइक्रो स्केल पे होता है। आपने सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी, हम लोग बहुत नैनो स्केल पे ये टेक्नोलॉजी बनाई। यू सी कि ये कितना मार्वल ऑफ टेक्नोलॉजी है। अगर आप इससे अमेज नहीं हो रहे हैं ना, ये कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट है जो मैंने आपको बताया, ये पूरा थियरी मैंने आपको बताया। दिस इज द रैम स्टिक दैट यू विल हैव टू रिमेंबर फॉर द लाइफ। यहाँ पे जो है ये मेमोरी मॉड्यूल्स है मेरे पास, डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल। एक मेमोरी मॉड्यूल है दैट इज 1 GB। 1 GB कितना है? दिस ह्यूज। 1 GB मतलब इसमें कितने सारे, इसमें इसके अंदर शायद और वो मैट्रिक्स होगा, इसके अंदर और रोज एंड कॉलम्स होंगे, उसमें रोज एंड कॉलम होंगे, इसलिए ये सॉलिडर होगा डिफरेंट लेवल्स पे। एनी क्वेश्चंस हियर? द क्वेश्चन आस्क्ड वाज कि अगर मेरे पास कोई स्टोरेज है और वो किसी तरह टूट गई, जल गई, मेमोरी कहां जाता है? ये जाता कहीं पे है नहीं। अब क्या होगा इसका, सपोज अगर आपके पास से यू हैड सम मेमोरी, उसको आपने तोड़ दिया, उसको बीच में से ये टूट गया यहाँ पे, सो इफ इट इज ब्रोकन डाउन, अब इसके 2 पीस, एक यहाँ पीस आ गया, एक यहाँ पीस आ गया, दिस इज अ करप्ट इन्फॉर्मेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो करप्ट है। बाय करप्ट आई मीन कि आपके पास बिट पैटर्न यहाँ पे है और यहाँ पे बिट पैटर्न है, बट इट इज नॉट मेकिंग सेंस। क्योंकि अगर आप इसको बिट यहाँ से रीड करोगे कुछ पता नहीं लग रहा, यहाँ से बिट रीड करो कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन मैं द इन्फॉर्मेशन स्टिल देयर, वहां पे वो बिट पैटर्न स्टिल वहीं पे है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने इसको किसी और तरह कन्वर्ट कर दिया, आपने इसको जला दिया, तो सब आपने मटेरियल ही डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी वो फिर एनर्जी बन गया। मटेरियल जो आपके पास था फिजिकल,
फिजिकल मटेरियल को आपने जला दिया, वहां से कुछ एनर्जी रिलीज हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट, तो वो वहां चला गया, तो बट इट टुक सम अदर फॉर्म। लेकिन अब क्या कर सकते, आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, आई थिंक फरवरी 1st 2003 एक स्पेस शटल था जिसमें एस्ट्रोनॉट्स थे एंड दे वर कलेक्टिंग लॉट ऑफ डेटा अबाउट स्पेस। वो एक प्रोग्राम था स्पेस का, तो उन्होंने वहां पे उसको कहते हैं हम लोग ऑर्बिटल EX, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल रिकॉर्डर, OEX, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल रिकॉर्डर, ठीक है। इसमें क्या कर रहे थे, वो डिफरेंट डेटा को रिकॉर्ड कर रहे थे। अब हुआ क्या, ये जो Feb 1 2003 में वो क्रैश कर गया, और मतलब वहां पे जो 7 एस्ट्रोनॉट थे वो सबके सब मर गए। अब ये जो मॉड्यूल था, ये मेमोरी वाला मॉड्यूल, जो डेटा कलेक्ट कर रहा था, ये भी टूट गया, पूरा बिट्स एंड पीसेस में टूट गया। ने वहां पे कुछ नहीं मिला। बहुत सर्च करने के बाद उन्होंने देखा, अच्छा ये ऑर्बिटल वहां पे तो है ये चीज, तो कैन वी डू सम। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही खतरनाक इंजीनियर लगा के उन्होंने वो पीसेस को कलेक्ट किया, जो भी पीसेस वहां पे मौजूद थे, क्योंकि वहां पे वो मेमोरी राइट कर रहा था, मान लो उसमें बिट पैटर्न था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके पहले ये फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। इसको हम लोग कह सकते हैं फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन। फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो हमारे पास मेमोरी फिजिकल थी वो टूटी पड़ी थी टोटल, और ये पीसेस में पड़ी थी हर जगह। तो उन्होंने देखा कि क्या इसको हम लोग वापस ला सकते हैं, फिर जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने पहले फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन किया, और उसके बाद इसको स्कैन किया कि हम जो पीस है वो बराबर सही सही जगह पे लगाए, और फिर इससे यहाँ पे बिट पैटर्न को यहाँ पे उन्होंने रीड कर दिया, बिट पैटर्न को रीड किया। और जो भी वहां पे डेटा हुआ था ना, उसमें बहुत सारे एरर थे, तो उसमें उन्होंने फिर एरर करेक्शन भी किया। एरर करेक्शन मतलब कि उसमें बिट कुछ गायब भी थे कभी कभी, वो सब। तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके पहले तो फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन किया गया, उसके बाद ये मैग्नेटिक यहाँ से जो है फ्रेगमेंट को इनको मैन्युअली डिकोड किया गया, यानी डिकोड करने के बाद जो बिट पैटर्न वहां पे मिला उसमें कुछ एरर्स थे, उसका एरर करेक्ट किया गया, एंड दे रिकवर्ड 98% ऑफ डेटा। क्योंकि ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। 7 एस्ट्रोनॉट तो मर गए, लेकिन यू सी इवन ये मेमोरी पूरा डैमेज हो गई थी, लेकिन फिजिकल वहां पे वो मौजूद थी, तो पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया गया। अगर तो फिजिकल मटेरियल अवेलेबल था, फिजिकल मटेरियल आई मीन कि ये टूटा था, पर ये जला वाला नहीं था, यानी कि वो उसने डिफरेंट टेम्परिंग नहीं हुई थी, तो यहां से ये फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपने कुछ डेटा रिलीज किया और उसके बाद आप हार्ड डिस्क तोड़ दोगे, तो कुछ हो सकता है, देयर आर पॉसिबल वेज कि हम उसको वापस रिकवर कर सकते हैं। बहुत ही अगर आप कुछ एडवांस टेक पढ़ोगे जहां पे बहुत केसेस ऐसे सॉल्व किए गए, लोगों ने फेंक दिया है कुछ मेमोरी कार्ड, जैसे जो लोग ये तो वो स्कैम्स करते हैं, वो बहुत कुछ डेटा होता है उनके हार्ड ड्राइव में लिखा होता है, वो फेंक देते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि कोई ढूंढ नहीं पाया, उसको तोड़ देते हैं, तो तोड़ने से, फेंकने से डेटा वहीं का वहीं रहता है। यू कैन स्टिल रिकंस्ट्रक्ट, द ओनली वे यू हैव, आप उसको जला सकते हैं, यू कैन बर्न इट, यानी आपने फिजिकल चीज ही गायब कर दी। अगर फिजिकल चीज गायब कर दी, वो कहां गया वो डेटा, फिर दैट इज वेपराइज, क्योंकि वो जो बिट पैटर्न उसमें था, इट इज लाइक दिस कि आपके पास कपड़ा था, कपड़ा आपने जला दिया, वो कहां गया, वो धुआं बन गया, वो एनर्जी में रिलीज हो गया, वो लाइट में रिलीज हो गया। तो आप ये कर सकते हो, बट इफ यू आर फिजिकल थिंग, अगर उसको तोड़ोगे तो स्टिल द बिट पैटर्न रिमेन्स देयर। जो मैंने आपको अभी ये बता दिया ना, ये केस ऑन Feb 1 2003, तो यहाँ पे स्पेस शटल से आपने देखा कि कैसे 98% डेटा को रिकवर किया गया है। और ये पीसेस माने जाते हैं कि नेल से भी छोटे थे ये पीसेस। ये जो रिकॉर्डर था ना जिसपे रिकॉर्ड कर रहे थे, ये छोटे पीस, दिस वर ऑफ नेल साइज। नेल साइज मतलब जितना एक नेल का साइज होता है उतने साइज के ये जो आपके पास, उनके पास ये बिट्स पीसेस मिले, उन्होंने उसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। आई होप आई आंसर्ड योर